अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में आपका अपना होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद आपको खुशामदीद कहता है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए है और इसको ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है और आप अपने बढ़े हुए पेट को कम करना चाहते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपका बढ़ा हुआ पेट चुटकियों में, सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में कम होता है। और इसके इस्तेमाल से अगर आपको गैस है, तबखीर है, बदहज़मी है, कब्ज़ का मसला है, ठीक सीने में जलन होती है, इसके इस्तेमाल से तमाम तर अमराज का ख़ात्मा होता है। अगर आपको मैदे की वजह से, मैदे की प्रॉब्लम्स की वजह से ज़िफ़े बा है यानी कि क़ुव्वत बा का मसला है, मर्दाना कमज़ोरी है, ये उसको भी ज़बरदस्त कर देता है। इस नुस्खे को छोटी उम्र के बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक, बूढ़े तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इस नुस्खे के जो अज्जा हैं, ये ऐसे ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो मैदे का हर मसला हल करता है। गैस, तबखीर, बढ़ा हुआ पेट, ठीक है, नज़र की कमज़ोरी, बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इस नुस्खे में हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है छिलका भेड़ा। ये छिलका भेड़ा है, ठीक है, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है अजवाइन। ठीक है, देसी अजवाइन लेनी है आपने 50 ग्राम। सौंफ का आपने इसमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। इलायची खुर्द यानी कि सब्ज़ इलायची का आपने इसमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। नमक, नमक सादा जो होता है वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। छिलका हड़ीर का आपने इसमें इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने इसमें सुहागा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और 8वें नंबर पर जो चीज़ है वो है कोज़ा मिस्री। कोज़ा मिस्री का आपने इसमें इस्तेमाल करना है 350 ग्राम। ठीक है, आपने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अलहदा अलहदा बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। अलहदा अलहदा आप इसको बिल्कुल मिसले सुरमा बारीक सफ़ूफ़ बनाएं। और सफ़ूफ़ बनाने के लिए आप ग्राइंडर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हवन दस्ते में या दोरी डंडे में आपने इसका सफ़ूफ़ बनाना है। जब ये तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल अलग अलग बारीक सफ़ूफ़ बना लें तब आपने इन तमाम चीज़ों को कपड़ छान करके मिक्स कर लें कि तब आपने इन तमाम चीज़ों को कपड़ छान करके मिक्स करके महफूज करके रख लेना है। अगर छोटे बच्चों को कब्ज़ का मसला है तो इसकी 2 माशा खुराक आपने छोटे बच्चों को दिन में 2 मरतबा देनी है। ठीक है, अगर बड़े बंदे में बढ़े हुए पेट का मसला है, बदहज़मी है, गैस है, तबखीर है, खाना हज़म नहीं होता, ठीक है, खट्टे डिकार आते हैं, सीने की जलन है, तो उसके लिए आपने इसकी 7 चुटकियाँ इस सफ़ूफ़ की लेनी है। इसकी खुराक सुन लें, इसके 7 चुटकियाँ आपने इसकी उठा के मुंह में डाल के ऊपर से आपने पानी पी लेना है और 3 टाइम दिन में आपने इसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 15 दिन में बढ़ा हुआ पेट जो है अंदर चला जाता है। गैस का, कब्ज़ का, तबखीर का, बदहज़मी का, तमाम चीज़ों का जो है अजाला करता है। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा मैंने आपको बताया है। इस नुस्खे को बना के हर आम और ख़ास इस नुस्खे को बनाकर हर आम और ख़ास मर्द हजरात और ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े इस फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।